छात्रों में विशाल शर्मा रघु अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी और आज का हमारा प्रकरण है स्पर्श। हमारी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उसमें पहला पाठ है दुख का अधिकार। तो छात्रों, जिन छात्रों ने अभी तक पुस्तक नहीं खरीदी है वह सबसे पहले जाकर पुस्तक खरीद लें। आपको दो पुस्तकें खरीदना है, स्पर्श और संचयन। स्पर्श और संचयन ये दोनों पुस्तकें आप ले लें और फिर आप अभी क्या करेंगे, वीडियो देखिए और जो आपकी स्पर्श है उसका पहला पाठ निकाल लीजिए, दुख का अधिकार। हम सबसे पहले पाठ को प्रारंभ करने से पहले इनके लेखक के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक का नाम है यशपाल। तो यशपाल जी का जन्म सन 1903 में हुआ था। इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने अपने स्थान पर ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात ये उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए लाहौर चले गए। लाहौर में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने देश के लिए कार्य किया और इनकी यदि प्रमुख कृतियों की बात करें तो देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी, उसकी बात, सभी उपन्यास उन्होंने लिखे। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का उत्तराधिकारी, सभी कहानियां संग्रह, सिंहावलोकन, आत्मकथा इन्होंने जो है लिखी। इनकी विशेषताएं वर्ग संघर्ष, पैना व्यंग इनकी कहानियों की मुख्य विशेषताएं हैं। इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा शैली में संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक मिलते हैं। व्यंग्यात्मक और संवादात्मक इनकी जो है कहानियों की भाषा शैली रही। पश्चात कहानी पर आई। अब कहानी क्या है तो मैं आपको सिंपल और सरल और साधारण भाषा में बताता हूं। इनकी ये यशपाल जी की जो कहानी है दुख का अधिकार, इसका नाम दुख का अधिकार क्यों और किस लिए रखा गया, तो ये आपको धीरे धीरे कहानी को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कहानी में कहते हैं पोशाकें इस संसार में व्यक्ति का दर्जा और स्थान बताती है कि यदि पोशाकें हैं तो हम समझते हैं, यदि पोशाक धारण करते हैं बच्चे जाते हैं, यदि विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय की कोई गणवेश होती है, कोई भी उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म देखकर पता चलता है कि ये रघु इंटरनेशनल स्कूल का छात्र है ना। किसी दूसरे विद्यालय की ड्रेस पहना होता है, किसी दूसरे विद्यालय के गणवेश पहना होता है तो हम कहते हैं कि ये उस विद्यालय का है। और यदि वह सूट वूट और अच्छा स्मार्ट लगता है तो हम कहते हैं जेंटलमैन है, कहीं बाहर से या शहर से आया है। इस प्रकार की हम उसके मतलब एक उसे दर्जा, एक उसे स्थान देते हैं। पोशाकें ही हमारी जो है संसार में व्यक्ति का स्थान और दर्जा स्थापित करती हैं। ये बात तो हो गई। इसके पश्चात कहते हैं यशपाल जी कि यही पोशाकें कभी कभी हमें अड़चन और दुख का कारण बन जाती हैं कि जब हम किसी भी निचली श्रेणी में जाकर उनके दुख को जानना चाहते हैं, उनके दुखों का निवारण करना चाहते हैं, तो यही पोशाकें अड़चन और व्यवधान पैदा करती हैं। ये बात भी सत्य है। ये कैसे है, उसका एक उदाहरण छोटा सा ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति कार से जाता है, उसके सूट बूट से पता चलता है कि कोई भी उच्च वर्गीय व्यक्ति है, कोई भी जो है
बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, तो ये उसका एक दर्जा हुआ है। अब वह किसी भी गरीब से या फटेहाल व्यक्ति से वह मिले या बात करे तो लोग क्या कहेंगे, ये बात यहाँ पर आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। तो वो चाहता है कि मैं गरीब और निचली श्रेणी में जाकर यह पता करूं कि इन गरीबों की समस्या क्या है, इस गरीब के साथ में क्या हो रहा है, ये फटेहाल क्यों है। तो वह कभी कभी सोचकर भी ये काम नहीं कर सकता। क्यों? वहां पर अड़चन कौन बन जाता है? उसकी पोशाकें वहां पर अड़चन बन जाती है कि मैंने अच्छा ऐसे सूट बूट मैंने पहन रखे हैं और मैं इसके पास में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये बातें, ये अड़चन वहां पर आ जाती है। सड़क के किनारे एक बुढ़िया कुछ खरबूजे लिए और अपना सर जो है घुटनों से लगाए बैठी थी और फपक फपक कर रो रही थी। वह फपक फपक कर रो रही थी और उसके खरबूजे कोई नहीं ले रहा था। यशपाल जी वहां से गुजर रहे थे, लेखक, तो लेखक ने देखा कि ये बुढ़िया क्यों इस तरह फपक फपक कर रो रही है। तो वह चाह कर भी उसके पास में नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी पोशाक जो है अड़चन और व्यवधान बन गई थी। वे पोशाक ही उन्हें रोक लिया वहां पर जाने से। इसके पश्चात पास वाली दुकान वालों से पूछा, आसपास में घूमते हुए लोगों से पूछा। पूछने पर पता चला कि उसका 23 वर्ष का जवान बेटा जो है, बेटे को सर्प ने काटने से उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए वह ऐसे रो रही है। पास वाले व्यक्ति बात कर रहे थे और कह रहे थे, देखो भाई क्या जमाना आ गया, अभी बेटे को 2 दिन ही नहीं गुजरा और ये जो है यहाँ बैठकर बेहया खरबूजे बेचने लगी। फॉर्चून की दुकान से लाला जी ने कहा, छोड़िए साहब, इन गरीबों का क्या, इनके लिए तो रोटी का टुकड़ा ही जान है, ये रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। क्या घर परिवार, क्या बेटा, इनके लिए तो सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। एक पास वाले एक चाचा ने थूकते हुए कहा, अरे खुद का नहीं तो लोगों का तो लिहाज कर लिया होता, इससे तो ईमान धर्म, लोगों का ईमान धर्म नष्ट हो जाएगा, इसके खरबूजे यदि कोई खा ले तो। इस तरह से लोग बातचीत कर रहे थे। तो पास में किसी ने बताया कि इसका जो है 23 वर्ष का जवान बेटा खरबूजे चुनने गया था खेत में और सर्प के काटने से उसकी जो है वहीं पर मौत हो गई। बुढ़िया बेटे को घर लेकर आई और झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाया। ओझा ने झाड़ फूंक की, लेकिन बेटे के जान ना बच सकी और घर पे जो पैसा था, जितना धन था, वह झाड़ा फूकी में ओझा इत्यादि को देने में खर्च हो गया था। अब घर पे कुछ था नहीं, बेटा जो है जान से चला गया था और जितना कुछ इकन्नी दुअन्नी चवन्नी घर में थी, बेटे को विदा करने में खर्च हो गई। घर पे जो छन्नी ककना था वह देकर व्यक्ति शरीर से बिना कपड़े पहने हुए रह सकता है, लेकिन बिना कपड़े के उसे विदा नहीं किया जा सकता। उसकी अंतिम विदाई बिना कपड़े के नहीं दी जा सकती। इसलिए जो छन्नी ककना माँ के थे वो भी बेटे को विदा करने में, उसको कफन इत्यादि लेने में खर्च हो गए थे। घर पे कुछ था नहीं, पिता नहीं रहे तो बच्चे भूखे रह नहीं सकते, इसलिए बच्चों को तो खरबूजे बुढ़िया ने दे दिए थे। किंतु घर बेटे की बहू जो थी वह ताप के कारण उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा था
उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अब बुढ़िया को कुछ सूझा नहीं, कुछ समझा नहीं बुढ़िया ने, और खरबूजे उठाकर बाजार में बेचने चली आई। बाजार में खरबूजे बेच रही थी और अपनी जिंदगी पर, अपने हालात पर सर घुटनों से लगाए रोती जा रही थी। तो ये जो मंजर है वह देखकर जो है लेखक से रहा नहीं जा रहा था, और लेखक तेज रफ्तार में पैदल चले जा रहे थे और सोचे जा रहे थे कि सच में दुख और शोक, हंसी और उल्लास, ये सभी मनाने का अधिकार सिर्फ पैसे वालों को ही है। दुख भी मनाने का अधिकार भी पैसे वालों को है, और खुशी मनाने का अधिकार भी पैसे वालों को है। जिनके पास में अच्छा धन होता है ना, उनको उस दुख को मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, ऐसा लेखक सोचते जा रहे थे। और उन्हें इस घटना को सुनते ही उन्हें अपने पड़ोस में रहने वाले एक दंपत्ति की याद आ गई। उनके बेटे की भी मृत्यु हुई थी, और वो जो है पैसे वाले थे, अच्छे खासे, मतलब नामी व्यक्ति थे, धन दौलत वाले थे। तो उसका जो है बेटा भी इस तरह से बीमार होकर जो है खत्म हो गया था। तो वह 2-2.5 महीने तक अपने बिस्तर से उठी नहीं थी। वह माता की लेखक को याद आ गई थी, और 2 डॉक्टर हर वक्त उसके साथ में रहते थे। जब उसे वैसे तो वह कोमा में बेहोश रहती थी हमेशा, लेकिन जब उसे याद आता और थोड़ी बहुत आँख खुलती वह दोबारा रोने लगती और फिर से बेहोश होकर सो जाती थी। ऐसा करते करते 2.5 महीना गुजर गया था। उस माता की करुणा भरा यह मंजर लोग सुनते ही उसके घर उससे मिलने आया करते थे। और इस माँ को देखी जो कि बेटे को मरे 24 घंटा भी नहीं बीता और वह खरबूजे लेकर बाजार में बेचने के लिए आई। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में एक ही अंतर है, ये जो है ये गरीब है और वो पैसे वाले हैं। उनके लिए दुख शोक मनाने के लिए सहूलियत है, उनके पास में पैसा है, समय है। बुढ़िया के पास में ना ही तो पैसा है और ना ही समय है। तो ये बात आपको समझ में आई कि दुख का अधिकार इस पाठ का नाम क्यों रखा गया है। छात्रों, इस पाठ को पूरा पढ़ें, इस कहानी को अच्छे से अध्ययन करें और समझें कि दुख शोक मनाने के लिए भी सहूलियत क्यों जरूरी है, धन और पैसा क्यों आवश्यक है दुख को मनाने में भी। छात्रों, ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसी के साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।